श्री राम फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर सिंह। आपने कहते सुना होगा, भारत में बिरयानी मुगलों की देन है। होटल के मेनू में बिरयानी मुगल फूड्स के मेनू में होती है और लोग इसको सच भी मान लेते हैं। ये बात वैसी ही है जैसे एनसीईआरटी की वामपंथी किताबों में लिखी बात। मुगल बादशाह बहुत उदार और दयालु हुआ करते थे। इतिहास के तथ्य और दस्तावेजों के अनुसार पूरी तरह से भारतीय पकवान है और मुगलों से इसका कोई लेना देना नहीं है। बिरयानी को मुगल बताना उसी प्रकार से है जैसे मुगलों जो बर्बर आक्रमणकारी का महिमा मंडन कर रहा है। इस जाहिल कौम को कौन समझाए कि रेगिस्तान में कहाँ से चावल आया। बिरयानी को मुगलों की देन बताने वाले जाहिल और मूर्ख यह भूल जाते हैं कि अरब के रेगिस्तान में चावल नहीं होता। बिरयानी के लिए विशेष चावल और मसाले भारत में ही पाए जाते हैं। मुगल इतिहास में चावल का पहला वर्णन बाबरनामा में मिलता है, जब हिंदू कुश पार करके अखंड भारत के क्षेत्र में घुसा था। बाबर की सेना भारतीय किसानों की धान की पैदावार को लूट कर ले जाया करती थी। बाबरनामा में कहीं पकवानों का वर्णन है, लेकिन इसमें चावल से बनने वाला कोई भी पकवान नहीं है। संस्कृत से जन्मा बिरयानी शब्द अरबी, फारसी और तुर्की किसी भी भाषाओं में बिरयानी था, उसमें मिलता जुलता शब्द नहीं है। वास्तव में बिरयानी शब्द संस्कृत से पैदा हुआ है, जहाँ से यह फारसी भाषा में पहुँचा। फारसी भाषा में चावल को बिरंगी कहते हैं, इसी से बिरयानी बना है। फारसी में यह संस्कृत के व्रीहि से आए। यह सभी शब्द संस्कृत से आए हैं। इस्लाम के कदम पड़ने से पहले से ही फारसी साहित्य बड़ा समृद्ध रहा है। फारसी और संस्कृत के बीच बहुत सारे शब्दों का आदान प्रदान हुआ है। बिरयानी जैसा कोई शब्द पुरानी फारसी में भी नहीं पाया जाता। फारसी इस्लाम के जन्म से पहले की भाषा है जो ईरान में बोली जाती थी। जाहिल कौम मुसलमानों ने वहां रहने वाले फारसियों को मारकर भगा दिया था। बहुत ही आश्चर्य है कि वह फारसी भाषा को इस्लाम की विरासत समझते हैं और इस्लाम का हिस्सा बता रहे हैं। प्राचीन पाक कला में बिरयानी प्राचीन भारत में बिरयानी को मसोदस कहा गया है। इसमें मुर्गे अन्य खाने योग्य मांस को डालकर पकाया जाता था। मसोदस गुना का वर्णन और पांडुलिपि पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलता है। भारतीय खान पान की सबसे प्राचीन पुस्तक पाक दर्पण में मसोदस को महाभारत काल से जोड़ा गया है। प्राचीन काल में लिखे इस ग्रंथ में मसोदन को जो विधि लिखी गई है वह वही है जिसमें वह बिरयानी बनाई जाती है। बिरयानी जिस हांडी में बनती है उसको ढकने का आटे से पाक दर्पण पुस्तक में किया गया है। भारत में कभी भी मांसाहार का प्रचलन नहीं रहा, इसलिए मसोदस को नियमित खान पान का हिस्सा नहीं बना। कैसे मुगलई हो गई बिरयानी, वैसे जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, ज्ञानवापी मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, और इसी तरीके से जो मसोदन है वह बिरयानी हो गई। 16वीं शताब्दी के आइन अकबरी में जर्द ब्रिंग नाम का एक पकवान बनाने का वर्णन मिलता है। इसको आप मुगल बिरयानी का आरंभ कह सकते हैं। पहली बार बिरयानी का नाम का प्रयोग 7वीं शताब्दी में नुस्खा ए सहाजी में मिलता है, यानी मुगलों के भारत के आने के 100 साल से अधिक वर्षों बाद कथित रूप से बिरयानी नाम का जन्म हुआ। यानी जो पकवान भारतीय परंपरा का हिस्सा था उसे एक नया नाम मिल गया। क्योंकि बिरयानी मांसाहारी थी तो इसको मुगलों की देन मान लिया गया। बाद में ये योजनाबद्ध तरीके से भारत को बिरयानी मुगलों की देन के रूप में प्रचारित किया जाने लगा, यहाँ तक कि अरब इस्लामिक अस्मिता और विरासत का हिस्सा बन चुका। ऐसे प्रयासों पर तरस खाना चाहिए कि
असमय और क्रूर बर्बरता कौम ने लूट मार कत्ल बलात्कार जैसे कर्मों को जन्म दिया। 1400 वर्ष से यही चला आ रहा है। वह असमय कौम ने और कुछ नहीं दिया। वो बिरयानी का नाम पर अपने को सभ्य साबित करने का प्रयास करते हैं। बिरयानी को मुगलों की देन उसी तरह बताना है जैसे पाकिस्तान तक्षशिला को अपना बताता है। तो आपको ये कंटेंट कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है।